सो हाय गाइस, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आइए चलते हैं हीरोन के सूत्र पे, सवाल आपको बताते हैं। आइए चलते हैं। देखिए हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला होता क्या है? सबसे पहले देख लीजिए, जो हीरोन फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज के लिए मान्य होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो हीरोन के सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई त्रिभुज है, आपको पता नहीं कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है कि विषमबाहु है। अगर ये ए बी सी है, अगर मान लीजिए इसकी भुजा की लंबाई ए है और इसकी भुजा की लंबाई आपका बी है और इस भुजा की लंबाई आपके क्या है, सी है, राइट। जब आप देखें, आप कहेंगे आप ये सी सेम है, अरे ये थोड़ा सा बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। अगर ये तीन भुजा दी गई हैं, किसी भी त्रिभुज किसी भी आकार का हो, इस समकोण भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, किसी भी तरह का, मतलब हीरोन का सूत्र सभी प्रकार के त्रिभुज के लिए मान्य होता है। और उसके लिए फार्मूला क्या लगाते हैं? हीरोन का सूत्र जो होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। मतलब चाहे इस आकार का त्रिभुज हो, चाहे इस आकार का त्रिभुज हो, चाहे इस आकार का त्रिभुज हो, किसी भी तरह का त्रिभुज होना चाहिए। सबके लिए हीरोन का सूत्र अप्लाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब ए बी सी, मतलब किसी भी त्रिभुज से हम निकाल सकते हैं। हीरोन के फार्मूले की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या होता है आपका अंडर रूट। सबसे पहले होता है अंडर रूट, होता है एस माइनस ए और एस माइनस बी और आपका एस माइनस सी होता है। ये फार्मूला होता है हीरोन का, इसी को बोलते हैं हीरोन फार्मूला। लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एस क्या है। यहाँ पे एस क्या है, यस क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है। मतलब एस हम कैसे निकालेंगे? ए का मान तो आपको पता रहेगा, बी का मान पता रहेगा, सी का मान पता रहेगा, और लेकिन एस का मान आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आप देखिए एस मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर देंगे तो आपका अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाएगा। और जब अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाएगा एस का मान, तो आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए, जैसे आपको मैं बताता हूं, एक सवाल बताता हूं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, मानते हैं आपके पास किसी त्रिभुज की भुजाएं, मान लीजिए त्रिभुज की भुजाएं मान लीजिए ए बराबर आपका दिया गया है, ए बराबर आपका मान लीजिए 3 दिया है, बी बराबर 4 दिया है और सी बराबर क्या दिया है, 5 दिया है। तो ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान क्या दिया है, 5 दिया है। तो हम पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो एस का मान हम ज्ञात कर लेंगे। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब हम जोड़ेंगे, ए का मान 3 है तो 3 हो जाएगा, बी का मान 4 है तो 4 लिख देंगे, सी का मान क्या है, 5 है तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 2। 5 4 9 10 11 12, 12 बटे क्या हो जाएगा, 2, और 2 से 12 को काटेंगे 6 आ जाएगा। ऐसा हम क्यों किए हैं? जिससे हमें अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाए। अब चूंकि लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो आप हम करेंगे क्या, एस का मान आपको प्राप्त हो चुका है। एस का मान क्या है, 6 है तो यहाँ 6 रख देंगे, और एस का मान 6 है तो 6। ए का मान आपका 3 है तो यहाँ क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। एस का मान आपका क्या है, 6 है तो 6, और बी का मान क्या है आपका 4 है तो 4 लिख देंगे। फिर एस का मान क्या आपका 6 है और सी का मान क्या आपका 5 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5। अब हमें करना क्या है, ये 6 है तो 6 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा 3 होगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 6 जो है, ये 3 दूना 6 बराबर कड़ी में ये 6 है और ये 3 दूना 6 हो जाएगा। और जब 2 बार होता है इसका वर्गमूल निकालते हैं। अगर ऐसे चाहते 2 बार है तो बाहर आएगा, 1 बार हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 6 की 36 और 36 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 6। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 6। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 24 तथा 25 सेमी है, इसका क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, इसमें कह रहे त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की 3 भुजा होती है, त्रिभुज में त्रिभुज मतलब 3 भुजा, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा। तो माना लिख लेंगे, माना ए बराबर 7 सेमी और बी बराबर आपका 24 सेमी और सी बराबर क्या है 25 सेमी। ये हो गया 25 सेमी। अब सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप को एस से व्यक्त करते हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर ए का मान 7 है, 7 प्लस बी का मान 24 है प्लस सी का मान क्या है 25 है। अब आपका बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 25 में 24 गुना 48 से 49 50 6 56 56 आएगा। 56 बटे क्या हो जाएगा 2 और 56 का आधा करेंगे क्या हो जाएगा 28 क्योंकि 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। काटेंगे तो आपका 28 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन फार्मूला से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, आपको अर्ध परिमाप प्राप्त हो गया। यस का मान क्या है 28 है तो यह क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 28, ए का मान आपका 7 है तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 और बी का मान क्या है 24 है तो 24 हो जाएगा। फिर ये 28 हो जाएगा और सी का मान क्या है आपका 25 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 28 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 7 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 7 28। ऐसा क्यों करते हैं जिससे वर्गमूल आसानी से निकल जाए। 28 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 21 हो जाएगा। फिर 28 में से 24 जाएगा 4 बचेगा। 28 में से 25 जाएगा 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 बार 4 है, 2 बार क्या है 4 है, बाहर आएगा कितनी बार हो जाएगा 1 बार हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4। 2 बार है बाहर आया 1 बार क्योंकि कड़ी में है। अब ये 7 है और 21 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 3 क्योंकि 7 3 क्या होता है 21 होता है तो 21 को 7 गुणे 3 लिख सकते हैं और ये 3 बचा 3। अब ये बताइए ये हो गया 4 और 7 2 बार है बाहर आएगा कितनी बार होगा 1 बार होगा। 3 डबल बार है बाहर आएगा कितनी बार होगा 1 बार होगा। अब बताइए 3 चौक 12 12 सत्ती 84 मतलब क्या हो जाएगा 7 चौक 28 28 या 84। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेमी स्क्वायर। आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। का दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण क्रमशः 6 सेमी और 10 सेमी है, इसका क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो समकोण मतलब क्या होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसी को बोलते हैं समकोण। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल में हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। हल में समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण ये बना लेते हैं। ये है आपका समकोण त्रिभुज, ये आपका क्या है समकोण त्रिभुज। कह रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। समकोण में एक कोण का होता है 90 होता है। मान ये ए है ये बी है और ये आपका सी है। कह रहे हैं कि आधार मतलब नीचे ये आधार क्या दिया 6 दिया है। ये क्या दिया है 6 दिया है, ये आपका 6 दिया गया है। फिर और कह रहे हैं कि कर्ण जो सबसे लंबी भुजा होती है वो हमारी होती है कर्ण। ये क्या दिया है 10 सेमी, ये हमारा दिया है 10 सेमी। और हमें क्या ज्ञात करना है, ये लंब हमको क्या करना ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 10 है, तो यहाँ पे सबसे लंबी भुजा क्या होती है, क्या होती है, ये क्या है आपका कर्ण है और ये क्या है आधार है, ये आधार है। तो कर्ण का मान आपका क्या दिया है 10, क्या लिखा है 10, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10 स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर। अब लंब क्या है ये ज्ञात करना है आपको, तो लंब ऐसे हम लिख देते हैं लंब, ये लंब आपका क्या है, या लंब के स्थान पे क्या लिख सकते हैं ए बी, क्या लिख सकते हैं ए बी, हम यहाँ पे क्या कर देंगे लिख देंगे। यह ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का है 6, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 अब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ए बी स्क्वायर बराबर छछवा की क्या होता है 36, अब ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस बराबर ए बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा, 100 में से 36 जाएगा क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64 100 में से अगर 36 हटाएंगे तो 64 आ जाएगा, और ये स्क्वायर हटा है ना इसलिए इधर क्या लग गया कड़ी, देखिए यहाँ स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, स्क्वायर हटा तो इधर कड़ी हो गया। अब बताइए 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, ये देखिए आ रहा है कि नहीं, ए बी बराबर क्या है 64, ये क्या है ए बी बराबर क्या है 64, सॉरी ए बी बराबर 8 सेमी आ गया, क्या आ गया 8 सेमी, ये आ रहा है कि नहीं देखो 8 सेमी स्क्वायर आ रहा है, दिख रहा है स्क्वायर आ रहा है सर, 8 सेमी स्क्वायर कहाँ जी, चौथा वाला तीसरा वाला है नहीं आ रहा, हम क्या बोल रहे हैं तो लोग इसमें आप देख रहे हैं। अच्छा आपके कहने का मतलब वो आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, 8 से ए बी बराबर 8 सेमी हो गया। अब हमें करना क्या है, अब देखिए निकल गया, माना ए बराबर हम मान लेते हैं, जो निकल गया है ए बराबर आपका क्या निकला 8 सेमी, क्या हो गया 8 सेमी, और बी बराबर हमारा आ गया मान लेते हैं बी बराबर क्या है 6 सेमी, और आपका सी बराबर हम कह देते हैं 10 सेमी। अब कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप को व्यक्त करते हैं, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो ये हो जाएगा ए का मान क्या है 8 है, बी का मान 6 है, और सी का मान क्या है 10 बटे 2 हो जाएगा। अब 10 6 16, 16 और 8 कितना होता है 24, 24 बटे क्या हो जाएगा 2। अब ये क्या हो जाएगा 2 से 24 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 12, मतलब 2 कर दे 2 और 2 दूना 4, आपका 12 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल विलोम के सूत्र से अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस बी, और आपका हो जाएगा एस माइनस सी, ये आपका हो जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस क्या सी हो जाएगा अंडर रूट। एस का बार आपका 12 है, तो यहाँ क्या करते हैं कि 12 हो जाएगा, और एस का बार क्या है यहाँ पे 12 माइनस ए का मान क्या है आपका 8 है, तो यहाँ 8 लिख देंगे, और यहाँ क्या है 12 है, और बी का मान क्या है 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। फिर एस का बार 12 है और सी का बार क्या है 10 है, तो 10 लिख देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 12 है तो इसको लिख सकते हैं 4 तिया 12, 4 तिया 12 लिख सकते हैं, और गुणे 12 में से 8 जाएगा क्या होगा 4 हो जाएगा, और 12 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये 4 4 क्या है 2 बार है, तो बाहर आएगा कितनी बार हो जाएगा 1 बार हो जाएगा। और अब अंडर रूट हम कर लेंगे, ये देखिए 3 दूना 6, तो 6 गुणे 6 2 बार है, तो बाहर आएगा कितनी बार हो जाएगा 1 बार हो जाएगा, तो 6 चौक क्या हो जाएगा 24, और मात्रा क्या होता है सेमी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर।